दोस्तों, मेरा नाम है राव आरिज अली जमींदार। आज हम फिर से मिल चुके हैं एक नए मुद्दे के साथ। मुद्दा आप सभी को मालूम है कि क्या है। जैसे कि आज 4 तारीख है, तो आप सभी को पता है उत्तराखंड में 14 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। 10 दिन बाकी रह गए हैं। अब हम राय जानना चाहेंगे ज्वालापुर के लोगों की, ज्वालापुर के जनता की, कि वो इस सरकार से सेटिस्फाई हैं या नहीं है। तो चलिए हम रुक करते हैं बाजार की ओर। कटहड़ा बाजार में आ चुके हैं, जो कि ज्वालापुर का सबसे फेमस बाजार है। इस वक्त हमें दुकान दिख रही है नया कलेक्शन की, और यहाँ पे कुछ युवा भी खड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। अपना नाम? मेरा नाम जिशान। जिशान, हम आपसे पूछना चाहेंगे, जो इस वक्त सरकार है ज्वालापुर में, इस सरकार से आप सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं? आपको क्या लगता है यहाँ पे कामकाज हुए हैं या नहीं हुए हैं? कामकाज थोड़े बहुत हुए हैं, ज़्यादा कामकाज नहीं है। बाकी सरकार ज़्यादा अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं। जैसे कि आप कह रहे हैं सरकार अच्छी नहीं है, तो वो किस मामले में अच्छी नहीं है? क्या काम उन्होंने नहीं करे हैं जिससे आप निराश हैं? काम वाम देखो, आपको सब पता है, सब दिख रहा है। काम आप हो रहा है नहीं हो रहा है। पब्लिक बहुत परेशान है बीजेपी सरकार से। तो इस वक्त आप जैसे अब 14 तारीख को उत्तराखंड में चुनाव है, तो आप किसकी तरफ जाना चाहेंगे? आप किसको वोट देने की अपील कर रहे हैं, या फिर आप किसको वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस को आप वोट देना चाहेंगे। आपको कांग्रेस से उम्मीद है कि जो काम बीजेपी नहीं करी वो अब कांग्रेस कर देगी? शायद कर देगी अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं कुछ दिनों पहले बजट आया है, बीजेपी सरकार का ये 10वां बजट है। तो इससे आपको क्या क्या उम्मीद थी कि महंगाई कम होगी या क्या होगा? आप क्या कहना चाहिए? महंगाई सर और बढ़ गई है। बस बीजेपी सरकार ने करा क्या है, सड़कें बनाई हैं। पेट्रोल पहले 70 रुपये था, अब 100 रुपये हो गया है। हर चीज़ पे महंगाई है, मारा मारी है हर चीज़ पे। जीएसटी हो गई, इस चीज़ से मार के डाल दिया हम लोगों को इन्होंने, बीजेपी सरकार ने। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोई तो बीजेपी के विपक्ष में है और कोई कह रहा है कि बीजेपी ने कुछ काम करे हैं और कुछ नहीं करे हैं। तो हमारा सफ़र ये जारी रहेगा। हम कटहड़ा बाज़ार में ही मौजूद हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं कटहड़ा बाज़ार में, जो चारों तरफ आपको यहाँ पर दुकानें ही दुकानें मिलेंगी, और यहाँ पर काफ़ी फेमस दुकानें भी मौजूद हैं। अब जैसे कि हम चलते हैं संदीप कंफेक्शनरी की दुकान पर। आइए यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कैसे काम हुए हैं। ये सरकार जो चल रही है, इससे लोग आज सेटिस्फाई हो चुके हैं या फिर नहीं हो चुके हैं? हम सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। नाम क्या है? हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पे सुरेश राठौड़ जी नेता हैं, तो उनसे आपको क्या क्या शिकायतें मिली हैं? उन्होंने क्या काम यहाँ पर नहीं करे हैं? सुरेश राठौड़ जी बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे रोड बनवाना और विकास के मामले में आप जैसे कह रहे हैं यहाँ पर रोड बनवाई गई है, तो ये विकास में तो देखा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्या क्या काम करे हैं यहाँ पर? उसके अलावा रोजगार वगैरह का काम कर रहा है। आपकी दुकान यहाँ पर कब से मौजूद? 35 साल हो गए। 35 साल में आपने यहाँ पर क्या क्या बदलाव देखा? पहले कोई काम नहीं होते थे कांग्रेस सरकार में, अब बीजेपी सरकार में सब अच्छे काम हो रहे हैं। रोजगार मिल रहे हैं। अब जैसे आप संपूर्ण रूप से सहमत हैं कि बीजेपी सरकार ने यहाँ पर काम करे हैं। अब जैसे 14 तारीख को उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, एक ही चरण में चुनाव होगा, तो उसमें आपकी क्या राय है? आप किस चीज़ को सहमत है, किस चीज़ को वोट देना चाहेंगे? बीजेपी को वोट देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे साथ एक और युवा जो है जो जुड़ चुके हैं। हम आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप इस सरकार से सहमत हैं? जी बिल्कुल। मेरा नाम है अनुराग और बुधवार नगर विधानसभा क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ। तो इसमें काफ़ी मदन कौशिक जी का पिछले 20 वर्षों से जो यहाँ पर हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, अभी हाल ही में वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके किए गए काम से हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। अब जैसे आप कह रहे हैं आप पूर्ण तरह से संतुष्ट हैं उनके काम से, तो आप काम बताइए, उन्होंने क्या क्या काम कराए हैं? काम क्या नहीं हुआ, आप देख लो, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काफ़ी पार्ट है। लेकिन अगर हम हरिद्वार के विकास के लिए बात करें तो अभी मेडिकल कॉलेज आ रहा है, रिंग रोड आ रही है, आगे भविष्य में पोर्ट कैब भी, पोर्ट कार जो प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है,
वो भी हमारे हरिद्वार में पूरे एशिया में मेरे ख्याल से पहला स्पोर्ट कार वाला ये जो अब जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी सरकार ने काफ़ी अच्छा काम करा है, लेकिन अब देखा जाए 4 दिन पहले बजट आया जो मोदी सरकार का 10वां बजट है, उससे लोगों को काफ़ी उम्मीद थी जो महंगाई है वो कम होगी। क्या आपको लगता है कि महंगाई कम हुई है? महंगाई मुद्दा हमारे लिए सेकेंडरी है। हमारी सबसे बड़ी चीज़ होती है हम पैसा खर्च कैसे करें। अगर हम कमाएंगे नहीं तो हमारी इनकम के भी तो स्रोत बड़े हैं ना। अब जैसे आप कमाने इनकम बड़ी है तो खर्चे भी बढ़ेंगे, नेचुरल सी बात है। तो इनकम भी बड़ी है। अब पहले के कंपैरिजन अगर देखा जाए 10 रुपये में जो चीज़ आती थी तो हमारी वो आज मान लिया 50 रुपये की है, लेकिन पहले हमारी कमाई भी 10 रुपये थी, आज हमारी कमाई 60 रुपये 50 रुपये है। तो उसी तरीके से चल रहा है ये तो। अब जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे जो अगर महंगाई बढ़ी है तो उसके साथ साथ इनकम सोर्स भी ज़्यादा हुई है, बिल्कुल। तो ये पॉसिबल हो पाता है एम्प्लॉयमेंट की वजह से। जैसे यहाँ पर बेरोजगारी है या नहीं, आपको क्या लगता है कि लोगों को रोजगार मिला है? बिल्कुल, रोजगार कोई भी बेरोजगार नहीं है। काम करने वाला व्यक्ति जो इच्छुक है वो कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। अगर इच्छा शक्ति ही नहीं है तो फिर उसके हाथ में कुछ भी दे दो वो बेरोजगार ही रहेगा। तो चलिए हम अपने सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ और युवा जो हैं वो मौजूद हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी सरकार यहाँ पर मौजूद है, उनके आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने बिजली पे काम किया है? बिजली यहाँ पर 24 घंटे आती है या फिर ज़्यादा आती है? कांग्रेस के मुताबिक सही आ रही है? जी देखिए, बिजली का तो हमें पहले दिक्कत थी, अब बीजेपी सरकार में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पूरे टाइम बिजली मिलती है, हमें कोई इशू नहीं है बिजली को लेकर। थोड़ा बहुत ये कह सकते हो पानी की निकासी नहीं है यहाँ पे। बारिश के टाइम पे यहाँ पे पानी बढ़ जाता है, वो बहुत ज़्यादा किल्लत होती है हम दुकानदारों लोगों को। तो थोड़ा इस वर्ग में देखा जाए तो हमें ज़्यादा वो संतुष्टि होती है। अब जैसे आप कह रहे हैं यहाँ पर पानी भर जाता है बारिश के मौसम में, तो उसको आप कैसे उसका समाधान करते हैं? अब बस ये है कि अब जो कॉन्टैक्ट में है जो लोग, उनको कहा जाता है, अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पानी की समस्या शुरू से रही है, पानी हमेशा भरा रहता है। भाई ये हमें दिक्कत है यहाँ पे, बाकी हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अब हम पानी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर पानी भी व्यवस्था सही है? पानी 24 घंटे आता है या फिर कम आता है? नहीं, पानी की कोई दिक्कत नहीं, पानी की भी बिल्कुल प्रॉपर है तरीके से पानी आता है। हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं पानी को लेकर। सिर्फ एक ये है कि बारिश के टाइम पे दिक्कत होती है हम दुकानदार लोगों को, यहाँ पानी की निकासी बिल्कुल नहीं। अब जैसे आप कह रहे हैं कि पानी की कोई कमी नहीं है, बिजली बिल्कुल ठीक ठाक आ रही है, और हमने यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करी और उन्होंने बताया कि यहाँ पर सड़क का काम जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? सड़क का तो देखिए बहुत अच्छा काम, पहले भी ठीक थी। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के रहते ये सड़क का काम, पहले भी हमें कोई इशू नहीं है सड़क को लेके। कुछ कई बेनिफिट हुए हैं, जैसे ये अब सबवे बना है ये फाटक के नीचे वाला, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है हम दुकानदारों लोगों के लिए। ट्रैफिक जाम नहीं होता, टाइम की हमारी बचत होती है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। सड़कें तो भाई पहले भी थी लेकिन टूटी फूटी थी। अब जो सड़कों की व्यवस्था है बहुत अच्छी है और पेयजल की कोई समस्या नहीं है। कभी लाइन का काम चलता है तो पीने के पानी की समस्या होती है। और जो पानी ये बाज़ार में भरता है इसका भी मुख्य कारण जो है हम ही व्यापारी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर व्यापारियों के द्वारा ही अतिक्रमण बहुत किया गया है। नालों की सफाई जिसकी वजह से ढंग से हो नहीं पाती और वो पानी भरता है बरसात का। बाकी कोई ऐसा पानी नहीं आ जाता कि पीछे से किसी ने पानी डाला और वो सड़कों पे आ गया। केवल बारिश का पानी आता है और वो भी अतिक्रमण, उसकी मेन वजह अतिक्रमण है। अगर ये अतिक्रमण पे थोड़ा सा ध्यान दें तो ये समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। इसमें अब सरकार क्या करेगी या कोई मंत्री क्या करेगा? मंत्री भी और सरकारें भी यही सोचती है कि व्यापारियों को तंग ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। तो ये तो हमें कुछ व्यापारियों को ही सोचना होगा कि इसका समाधान हमारे हाथ में ही है। तो अतिक्रमण हटाएं, नालों की सफाई ढंग से हो तो ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर एक अंकल भी मौजूद है। हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो जो बीजेपी सरकार ने काम करे हैं, आपको लगता है वो कांग्रेस सरकार अच्छे से कर पाएगी या और ज़्यादा कर पाएगी? कांग्रेस के राज तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस से मुझे हेट है। हाँ, बचपन से मैं चाहता हूँ कि भाजपा आए और वही कुछ करती रहे जैसे पहले किया। भाजपा ही आएगी। भाजपा के बारे में आपका क्या कहना है कि भाजपा ने क्या क्या काम किया? भाजपा ने पहले गैस सिलेंडर के लिए बहुत दिक्कत थी, जैसे कि पहले बुकिंग के लिए जाते थे लाइन लगती थी, और अब
अब कोई दिक्कत नहीं है गैस की, फ़ोन पे ही आ जाता है गैस, और अब कोई दिक्कत नहीं गैस की। और आप क्या कहना चाहेंगे जो अगर कांग्रेस की सरकार, जैसे बीजेपी सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें क्या क्या काम नहीं हुए थे जो बीजेपी सरकार कर पाई है? भाजपा के शासन में तो सभी काम हुए, लेकिन जैसे कि गैस हो गया, और जैसे सड़कें अब दिल्ली जाना है या बाहर जाना है तो उसमें कोई टाइम नहीं लगता है। पहले जगह जगह गड्ढे से जगह जगह सड़कें खराब हो, 2.5 घंटे में दिल्ली। 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं, लेकिन पहले लग जाते थे 5-6 घंटे। बहुत फर्क है, बहुत टाइम लगता है। जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने रोड के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी सारे फ्लाईओवर बनाए हैं, अब आप कह रहे हैं कि 3 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल के जो दाम हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं दिन पर दिन। अब जैसे चुनाव का माहौल है तो थोड़े से कम भी हुए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे 70 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता था, अब मिल रहा है 90-95, इसके बारे में आपकी क्या राय है? पेट्रोल का तो ऐसा है जी, पहले मैंने 100 रुपये लीटर भी पेट्रोल दे रखा है, लेकिन अब बढ़ा है तो महंगाई के हिसाब से बढ़ेगा ही। इंटरनेशनल भाव बढ़े। हाँ, वो तो इंटरनेशनल की बात है ना, उसमें भाजपा क्या करते हैं। आप कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनली बढ़ गए हैं, इसलिए जो पेट्रोल के दाम हैं वो बढ़ गए हैं। अब जैसे हम टैक्स की बात करते हैं कि लोग बात कहते हैं कि पेट्रोल पे टैक्स ज़्यादा लिया जाता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो टैक्स के बारे में सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, बहुत सोचना टैक्स कम करना चाहिए, लेना चाहिए। टैक्स कम कर। जीएसटी से आप संपूर्ण सहमत हैं? देखो पेट्रोल के देखो 2 तरह के टैक्स हो गए जी, एक सेंट्रल टैक्स हो गया, एक स्टेट टैक्स हो गया। तो ठीक है, सेंट्रल टैक्स तो आप एक तरफ कर दो, लेकिन जो स्टेट टैक्स है उसमें तो आप कटौती कर सकते हो ना, उससे थोड़ा बहुत भी कटौती हो तो हमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो हर स्टेट अपने हिसाब से रेट तय होते हैं, हर स्टेट में अलग अलग रेट है पेट्रोल के। तो अगर उत्तराखंड में भी अगर थोड़ा डिडक्ट किया जाए तो हमें बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, और क्या चाहिए हम आम आदमी हो। पेट्रोल का भाव राजस्थान में क्या है, जो कांग्रेस शासित जो जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पर पेट्रोल का भाव 100 रुपये से ऊपर है, और बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहाँ 100 से नीचे ही है। तो बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, इसी वजह से हम नहीं चाहते कि कांग्रेस आए, क्योंकि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उनमें सभी में पेट्रोल के दाम जो राज्य सरकार द्वारा जो टैक्स वसूला जाता है वो कम से कम वसूला जा रहा है। तो जैसे कि आपने देखा, अब यहाँ पर उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं 14 तारीख को। अब 10 दिन बाकी रह गए हैं और आप देख भी रहे हैं कि लोगों की क्या क्या राय है। बीजेपी सरकार से वो काफ़ी सहमत दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि 14 तारीख को कांग्रेस की सरकार आती है या बीजेपी की सरकार आती है। फिर से हम आपको कुछ नए मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।